हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं शब्द विचार का भाग 2 अविकारी। इसका भाग 1 क्रिया विशेषण हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका भाग संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इसके साथ साथ विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले करते हैं हम संबंध बोधक। संबंध बोधक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा होगी जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है और क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे के निकट, के पास, के दूर, के ऊपर। इसकी पहचान के लिए आप याद रखोगे जो शब्द आएंगे वो इसके के साथ में होंगे। के निकट, के पास, के दूर, के पहले, ये सब संबंध बोधक होते हैं। जैसे घर के निकट एक पेड़ है, तो इसमें संबंध बोधक क्या है, के निकट, और संज्ञा क्या है, घर। हमने ऊपर किया था संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, तो संज्ञा शब्द है घर और के निकट क्या है, संबंध बता रहे हैं इसका, तो ये संबंध बोधक है। दूसरा है उसके पास पेन है। उसके उसके क्या है, ये सर्वनाम है, तो उस सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है। उसके पास पेन है, उसके के साथ, उसके साथ में के लगा हुआ है, तो पास के साथ में हम दोबारा के नहीं लगाएंगे। आगे है संबंध बोधक अवयवों का वर्गीकरण। यह 3 आधार पर किया जाता है। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर, नंबर 3 रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले है प्रयोग के आधार पर। इन अवयवों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 विभक्ति सहित, यानी कि जहां विभक्ति लगती है, इनको दूसरा नाम भी है संबद्ध। ये अव्यय विभक्तियों के बाद ही आते हैं, यानी वाक्य में पहले विभक्ति लगती है, उसके बाद में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पेन के बिना नहीं लिख सकता। पेन के बिना, के क्या है, विभक्ति है, इसमें के क्या है, विभक्ति है। दूसरा है वाक्य मेरे घर के पीछे बगीचा है, तो यहां पर भी के साथ में क्या लगा, पीछे। नंबर 2 है विभक्ति रहित, जिसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम अनुबद्ध। ये अव्यय विभक्तियों के बिना ही आते हैं, यानी कि इनमें विभक्ति की जरूरत नहीं होती, बिना विभक्ति के इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पीठ पीछे बुराई मत करो। पढ़ने हेतु वह वहां गया था। पढ़ने हेतु यानी कि पढ़ने के लिए गया था। पीठ पीछे यानी कि पीठ के पीछे बुराई मत करो। नंबर 3 है उभय विधि, जिस अव्यय का प्रयोग विभक्ति सहित और रहित दोनों प्रकार से होता है। उभय, उभय मतलब शब्द जहां भी आ जाए तो यानी कि दोनों ही होते हैं, सहित और रहित। ये आपको व्याकरण में कई जगह मिलेगा ये शब्द उभय। उभय का मतलब दोनों ही होते हैं, जिसमें जैसे विभक्ति सहित भी हो गया और विभक्ति रहित भी होगा, दोनों प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने पेन द्वारा लिखा। अब द्वारा हमने लगाया, यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगाई, तो विभक्ति रहित हो गया है। दूसरा है मैंने पेन के द्वारा लिखा, यहाँ पर हमने के लगा दिया, तो ये विभक्ति सहित हो गया है। आगे है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, और इनमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है कालवाचक। काल यानी कि समय, आपको पता ही है समय होता है। समय के लिए अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो इसमें, तो क्या लिखोगे, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आदि समय के बारे में बताएंगे। दूसरा है स्थानवाचक। स्थान के बारे में, जगह के बारे में आप बता रहे हो, जैसे सामने, निकट, भीतर, ऊपर आदि। दिशा की ओर बता रहे हो, किसी भी दिशा की ओर संकेत कर रहे हो आप, तो क्या बताओगे, और यानी कि याद रखोगे एक मात्रा वाला वो है छोटा ओ। तरफ, आसपास, आर पार आदि। साधनवाचक में माध्यम, मार्फत, द्वारा, सहारे, जरिए आदि। कारणवाचक में कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि। सादृश्यवाचक यानी कि समानता दिखाने के लिए समान, तरह, जैसा, वैसा आदि। विरोधवाचक में, या प्रतिकूलता बोल सकते हो आप इसको,
ऊपर वाला समानता था और ये क्या है, प्रतिकूल, यानी कि इसका उल्टा है। इसमें कौन कौन से शब्द होंगे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा आदि। सीमावाचक में क्या आएगा, तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि। ये सारे शब्दों का प्रयोग हमने किया है। तो इसमें जब संबंध बोधक में इनका प्रयोग करते हैं तो इनके आगे के लग जाता है, आप ध्यान रखेंगे के साथ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे है नंबर 3, रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मूल संबंध बोधक, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि मूल क्या होता है, वे अव्यय जो किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते, यानी कि खुद ही होते हैं, उसमें किसी और दूसरी चीज का जोड़ नहीं होता है, कोई दूसरा शब्द जुड़ा नहीं होता है, जैसे बिना, समेत, तक आदि। नंबर 2 है यौगिक। यौगिक में योग शब्द है, योग का मतलब ही क्या होता है, जोड़ होता है। तो इसमें क्या जुड़ा होता है, ये अव्यय संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं। क्या क्या जुड़ा होता है, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। जैसे पर्यंत में क्या क्या है, 2 शब्दों का जोड़ है, इसमें परि प्लस अंत, तो ये यौगिक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, समुच्चय बोधक। ऊपर का हमारा संबंध बोधक कंप्लीट होता है, नंबर 3 है समुच्चय बोधक। ये है, ये अव्यय शब्दों, वाक्यों को परस्पर जोड़ते या अलग करते हैं, यानी कि जोड़ना या अलग करना इनका काम है। तो उनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे और, तथा, मगर, यदि, तो, मानो आदि। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ये अव्यय 2 या 2 से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यों का संयोजन या विभाजन करते हैं, या तो उनको जोड़ते हैं या उनको अलग करते हैं। नंबर 1, संयोजन। संयोजन यानी कि अगर आपने जोड़ा है किसी भी चीज को 2 शब्दों को जोड़ रहे हो तो उनमें किन किन शब्दों का प्रयोग करोगे, जैसे तथा। तथा में जैसे राम तथा श्याम गया, गए, एवं और, सीता और गीता, वे आदि, इन सब का प्रयोग कैसे होता है, जोड़ने में होता है। नंबर 2 है विभाजन। विभाजन यानी कि अलग करना। इसमें किन किन शब्दों का, अथवा, जैसे राम अथवा श्याम आज जाएगा, यानी कि दोनों में से एक जाएगा, दोनों नहीं। या, व, की, चाहे आदि शब्द ये क्या है, अलग करने के लिए होते हैं। नंबर 3 है विरोध दर्शक। विरोध जहां दर्शाया जाता है, जैसे मगर, किंतु, वरन, लेकिन आदि। निषेध, सीमा सूचित करना इनका काम है। नंबर 4 है परिणाम दर्शक। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, अतः, अतएव, इसलिए आदि। आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल या परिणाम होता है, ये इसका काम है। नेक्स्ट जो उदाहरण देखेंगे हम चारों के इनके, जैसे राम और मोहन भाई हैं, तो ये किसका आता है, पहला संयोजक का उदाहरण है। नंबर 2 है मैं पेन या पेंसिल से लिख लूंगा, या विभाजक का है। तीसरा है मैं जल्दी पहुंच जाता मगर बस निकल गई, ये किसका है, विरोध दर्शक का। चौथा है तुम आए इसलिए मैं खुश हूं, ये क्या है, परिणाम दर्शक का है। इसके बाद आपका आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ये अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो मुख्य होता है, जो मेन होता है, उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 1 है कारणवाचक। जैसे इसमें कारण बताने के लिए, इसलिए ये काम ऐसे हो रहा था इसलिए मैंने किया, कि, जो, कि, क्योंकि आदि। उद्देश्यवाचक यानी कि कोई काम करने के लिए क्या उद्देश्य है, तो इसके अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि, तो, इसलिए, कि आदि। उदाहरण देखेंगे आप, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। क्योंकि उसे बुखार था, कारण दिया गया है इसमें, तो ये क्या है, कारणवाचक। दूसरा है मेहनत करते रहो ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ, ताकि, तो इसमें क्या है, उद्देश्य हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है, उत्तीर्ण होना है, तो उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, तो ये उद्देश्यवाचक है। नंबर 3 है संकेतवाचक।
यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि, यानी कि आपको जोड़ों में मिलेंगे ये। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, संकेत हो गया ये। इसके बाद आता है स्वरूपवाचक, या इसको स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं आप। इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अर्थात, मानो, यानी, कि, जो, आदि। इसमें पहले वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द का शब्द या वाक्य से जाना जाता है। पहले वाक्य का स्वरूप पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। जैसे मां मुझे बोली कि आगे की कहानी सुनो। दूसरा है मेरे मन में आता है कि इनसे कुछ पूछूं। यानी कि एक वाक्य, इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, जब तक हम दोनों को नहीं बोलेंगे या दोनों को नहीं लिखेंगे तो बात क्लियर नहीं होती है। इसके बाद आपका आता है नंबर 4, अविकारी कौन सा होता है? अविकारी या अव्यय विस्मयादि बोधक। परिभाषा है जिन अव्ययों से हर्ष, हर्ष होता है खुशी, विस्मय, शोक, लज्जा, गलानी आदि मनोभाव प्रकट होते हैं। यानी कि हमारे जो मन के भाव प्रकट होते हैं उनके लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब हम इसमें लेंगे। जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाय यह क्या हो गया। यानी कि चाहे आपको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, प्रसन्नता है, घृणा है, नफरत है, कुछ भी आश्चर्य है, सबके सब वाक्यों को प्रयोग करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग आप करोगे वो सब इसमें आते हैं। इसके 7 भेद हैं। नंबर 1, हर्षबोधक यानी कि खुशी। अगर आपको खुशी है तो आप उसके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? आहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य आदि। यानी कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो कोई भी शब्द का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। नंबर 2, शोक बोधक, यानी कि दुख होता है तो कौन से शब्दों का आप प्रयोग करते हो? आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपनी तरफ से। हाय यह क्या हो गया, यानी किसी की डेथ हो जाए या कोई और बुरा काम हो जाए तो हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? हाँ, उह, उफ आदि। नंबर 3 है प्रशंसा बोधक। किसी की प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है तो क्या शब्दों का प्रयोग करोगे आप? शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत खूब आदि। नेक्स्ट है आपका घृणा या तिरस्कार बोधक। किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं? धत, धिक, थू थू, छी छी आदि। नेक्स्ट है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य होता है आपको किसी भी चीज को देखकर तो आप कौन से शब्द बोलते हो? अरे, हैं, ए, ओह आदि। इन शब्दों का, अरे ऐसा हो गया, अच्छा है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है क्रोध बोधक। क्रोध यानी कि गुस्सा। तो गुस्से में आप कौन कौन से शब्द बोलते हैं वो आपको ज्यादा पता होगा। आपके अपने शब्द भी आप यूज करते होंगे और इसके अलावा ये कुछ शब्द हैं मैं जो बता रही हूँ आपको। अबे, पाजी, अजी। गुस्से में आके आप कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो वो सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट है व्याधि बोधक। व्याधि यानी कि दुख में क्या बोलते हो? हाय रे, बाप रे, अरे, ऊ आदि। नेक्स्ट है विनय बोधक। विनय यानी कि विनती जब करते हो आप तो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो? जी हाँ, जी हुजूर, जी साहब आदि। स्वीकार बोधक में जैसे आपने सिर्फ स्वीकार ही करना है, मना नहीं करना, तो आप उसको लिए क्या क्या बोल सकते हो? ठीक, हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा आदि। इसके बाद आपका आता है 5वां पॉइंट, क्या है? निपात अव्यय। निपात में क्या है? ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। इसका प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। यानी कि कोई दूसरा अर्थ देने के लिए होता है। शब्द या शब्द समूह या पूरा वाक्य कोई और अर्थ देने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, यानी कि वाक्य का कोई मेन अंग नहीं होते ये, परंतु इनका प्रयोग वाक्य के पूरे अर्थ को प्रभावित करता है। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पूरा वाक्य ही उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो पूरे वाक्य को प्रभावित करते हैं। निपात के कार्य क्या है? आश्चर्य प्रकट करना, प्रश्न पूछना, निषेध या अस्वीकार करना, बल प्रदान करना। जैसे निपात के भेद हैं। नंबर 1, स्वीकृति बोधक। हाँ, जी हाँ। नकारात्मक में जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में मत,
प्रश्न बोधक में क्या, विस्मयादि बोधक में क्या, काश, तुलना बोधक में या सादृश्यवाचक जिसको बोलते हो आप सा, से, सी, अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, आदर बोधक में जी, बल प्रदायक या सीमा बोधक में कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। हिंदी में अधिकांशतः निपात उन शब्द या शब्द समूहों के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं, यानी कि जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है पूरा अर्थ ही ये चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, हम ही शब्द लेंगे और वाक्य में अलग अलग जगह इसका प्रयोग करेंगे तो पूरा अर्थ जो है चेंज होता आपको दिखाई देगा। जैसे राधे ने ही मुझे मारा, दूसरा क्या है, राधे ने मुझे ही मारा, तीसरे में राधे ने मुझे मारा ही। तो ही को हमने तीन जगह अलग अलग जगह लिखा है और इसका आप मतलब समझोगे, इसका अर्थ समझोगे तीनों का। पहला में क्या है, राधे ने ही मुझे मारा, यानी कि राधे ने ही मारा और किसी ने नहीं मारा, पहले का अर्थ ये बनता है। दूसरे में हमने ही की जगह को चेंज कर दिया, राधे ने मुझे ही मारा, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, राधे ने मुझे ही मारा, किसी और को नहीं मारा। तीसरा है राधे ने मुझे मारा ही, यानी कि राधे जो है उसने मुझे मारा ही है, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया और कुछ नहीं किया, उसने मारा ही है। तो सिर्फ ही का निपात शब्द का प्रयोग एक वाक्य में अलग अलग जगह करने से पूरा वाक्य ही जो है चेंज हो गया, उसका अर्थ चेंज हो गया है। तो ये निपात अपने बल प्रदान करते हैं किसी भी शब्द जहां उसका प्रयोग किया जाता है वहां पर वाक्य में आने के बाद। तो ये था आज का आपका चैप्टर, यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।